करने की कोशिश नाकाम। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच के पास हुआ हमला। नेशनल गोल्फ क्लब के पास हुई फायरिंग। आरोपी गिरफ्तार। FBI ने ट्रंप पर हमला करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया। 58 साल के रयान वेस्ले के तौर पर आरोपी की पहचान हुई। तस्वीरें जारी की गई। हमले पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। बाहर सुनाई दे रही थी गोलियों की आवाज। कहा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। डोनाल्ड ट्रंप पर दोबारा हमले को लेकर एलन मस्क की पोस्ट पर बवाल। मस्क ने ट्रंप पर हुए हमले पर चिंता जताते हुए पूछा सवाल, कमला हैरिस और जो बाइडेन की हत्या करने की कोशिश कोई क्यों नहीं कर रहा। ट्रंप पर हुए हमले पर बोली डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस, अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कहा, मुझे खुशी है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। ट्रंप पर एक बार फिर हुए हमले पर ऑस्ट्रेलियाई की पीएम एंथनी एल्बनीज का बयान। कहा, ट्रंप के खिलाफ फिर से हत्या की कोशिश चिंता का विषय है। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री का भी बयान। कहा, ट्रंप के खिलाफ एक और हमला दुखद। चेक रिपब्लिक के पूर्व हिस्से बाढ़ से प्रभावित। बेला नदी का टूटा बांध, कई गांवों में पहुंचा पानी, भारी नुकसान हुआ। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश से उफान पर नदियां हैं। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में फंसे लोग। सेना और पुलिस ने चेक रिपब्लिक में संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। चेक रिपब्लिक में बाढ़ के बीच फंसे हजारों लोग। सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आई सामने। उधर म्यांमार में यागी तूफान का कहर। कई इलाकों में पानी भरने से डूबी सड़कें और घर। इलाके को छोड़ने को लोग मजबूर हुए। म्यांमार में यागी तूफान से 113 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ बारिश से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों की संख्या में लोगों को किया जा रहा है विस्थापित। पोलैंड में बाढ़ से बुरा हाल। पानी में डूबे नजर आए शहर। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। बाढ़ से बढ़ी लोगों की परेशानी। पोलैंड में बाढ़ की वजह से स्टोनिस्लावस्की टूटा बांध। सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी। पानी के बीच तैरती नजर आई गाड़ियां। पोलैंड के पास ग्लूचोलाजी में भी बाढ़ का सितम। पानी में डूबा पूरा शहर। जान बचाने के लिए घरों में कैद हुए लोग। रोमानिया में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। सड़कों पर बहता नजर आया पानी। बाढ़ की तस्वीरें आई सामने। उधर अयोध्या में सरयू नदी में बढ़ा जलस्तर। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बिगड़े हालात। अलर्ट पर प्रशासन। यूपी के रामपुर में 3 परिवार के 24 लोग बाढ़ में फंस गए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के धौलपुर में आसमानी आफत। भारी बारिश से खेतों में भरा पानी। किसानों की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। मिर्जापुर में उफान पर गंगा नदी। 2 दिन में 5 मीटर बढ़ा जल स्तर। आसपास के गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। बलिया में भी गंगा नदी का दिखा रौद्र रूप। तेज नहरों की वजह से जमीन का कटान हुआ। लोगों में दहशत का माहौल है। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। अंतिम संस्कार के लिए नाव से लाया गया शव। तेज बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा के गांवों में भरा पानी। पानी भर जाने की वजह से लोगों के घरों में आई दरार। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। यूपी के कानपुर में मगरमच्छ दिखने से इलाके में मचा हड़कंप। गांव के लोगों ने खुद ही रस्सी से बांधकर वन विभाग को सौंपा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई फायरिंग। कठुआ में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। उधर बारामूला एनकाउंटर का वीडियो आया सामने। जान बचाकर भाग रहे आतंकियों को जवानों ने गोली मारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला। जम्मू के गांदरबल में फारूक अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। भाषण के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का आना लोगों के लिए विनाश का कारण है। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट और एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की होगी शुरुआत। सीएम केजरीवाल ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने साधा निशाना। सुधांशु त्रिवेदी बोले 48 घंटे का वक्त क्यों मांगा। आम आदमी पार्टी विधायक रामनिवास गोयल का बयान। कहा, विधायक दल चुनेगा अगला मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में एक साथ हो चुनाव। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी की मांग। महाराष्ट्र के साथ ही कराए जाएं दिल्ली के चुनाव।
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल पर किया हमला, बोले इन्होंने मान लिया है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए दे रहे हैं इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर बोले अन्ना हजारे, कहा पहले ही दी थी, राजनीति में नहीं जाने की सलाह, आज जो होना था वो हो गया। कांग्रेस ने रवनीत सिंह बिट्टू को बताया आस्तीन का सांप, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा सत्ता के लालच में विरोधियों की गोद में बैठे बिट्टू। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने रवनीत सिंह बिट्टू को दिया जवाब, कहा एक युवा लड़का रास्ता भटक चुका है, कभी राहुल गांधी के लिए पढ़ते थे कसीदे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने रवनीत को बताया बेचारा, कहा उनको साबित करना है कि वो बीजेपी की विचारधारा में शामिल हो गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राहुल गांधी पर निशाना, कहा कुछ लोग संविधान की मूल भावना को भूल गए हैं, संविधान की नुमाइश करना ठीक नहीं है। बीजेपी नेता अनिल विज ने सीएम पद के लिए ठोका दावा, कहा सीएम बनने पर बदल दूंगा हरियाणा की तस्वीर। बरेली में जुलूस के दौरान बवाल हुआ है, हिंदू संगठनों ने अंजुमन का रोका रास्ता, हिंदू समुदाय का आरोप, सावन में मुस्लिम समुदाय ने रोकी थी कांवड़ यात्रा। बरेली में जुलूस रोकने के बाद से तनाव का माहौल, दोनों समुदाय आमने सामने, जमकर हुई नारेबाजी, पुलिस बल को किया गया तैनात। राजस्थान के शाहपुरा में हिंदू संगठनों का धरना खत्म, विधायक गोपीचंद मीणा के ऐलान पर धरने से हटे लोग। विधायक गोपीचंद मीणा का बड़ा दावा, कहा साजिश के तहत मस्जिद से हुआ पथराव, अवैध मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर। यूपी के मैनपुरी में गणपति पूजन पंडाल कार्यक्रम में दबंगों ने मचाया उत्पात, पूजा कर रहे लोगों से मारपीट करने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लैंड जिहाद पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा लैंड जिहाद के खिलाफ वक्फ बोर्ड को होना चाहिए कानूनी शिकंजा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में अंधविश्वास का खूनी खेल, जादू टोने के शक में 3 महिला समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई। सुकमा पुलिस ने कार्रवाई की, हत्या के आरोपियों को हिरासत में लिया, चल रही है पूछताछ। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग को पुलिस ने हिरासत में लिया है, नौकरानी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है, जाहिद बेग और उनकी पत्नी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अलीगढ़ की मुस्लिम लड़की ने सीएम योगी से लगाई गुहार, कहा हिंदू लड़के से करती हूं प्यार, घर वाले कर सकते हैं हत्या। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ की बैठक, लव जिहाद पर सख्त रुख, बोले बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक तय होगी जवाबदेही। उधर रेल हादसे की साजिश पर सीएम योगी गंभीर, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने किया रूट मार्च, त्योहारों को लेकर सुरक्षा सख्त है, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। चेन्नई के स्कूल छात्रों का कमाल, 800 किलो बाजरे के इस्तेमाल से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्र ने की खुदकुशी, 7वीं मंजिल से कूद कर दी जान, निष्कासन के ऑर्डर से दुखी था। यूपी के चंदौली में भेड़िए ने गांव के लोगों पर किया हमला, लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर भेड़िए को मार गिराया, भेड़िए ने बकरी को भी बनाया था शिकार। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है, 11 साल के बच्चे को आदमखोर ने बनाया निशाना, इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर यूपी के अंबेडकर नगर में त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पुलिस के जवानों ने किया मार्च। मध्य प्रदेश के भोपाल में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ है, लोगों ने लगाया रानी कमलापति का अपमान करने का आरोप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के भावनगर में एक अस्पताल के अंदर मारपीट हुई, मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के देवरिया में लूटपाट के आरोपी को महिला ने पकड़कर की पिटाई, महिला से चेन लूटकर भाग रही थी महिला आरोपी। उधर बिहार के बेगूसराय में अस्पताल से बच्चे की चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कपड़े में लपेटकर बच्चे को लेकर फरार हुई महिला, जांच कर रही है पुलिस। यूपी के झांसी में 2 समुदाय के बीच जमकर हुआ विवाद, हंगामा और मारपीट के बाद इलाके में मचा हड़कंप, हिंदू संगठन ने थाने पहुंचकर दिया धरना प्रदर्शन। यूपी के नोएडा में जमीनी विवाद को लेकर शख्स की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया है, कुछ दिन पहले डकैती की घटना को अंजाम दिया था। यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, बाइक सवार की चेन लूटकर फरार हुआ बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के गोंडा में नदी के तेज बहाव में डूबी 3 महिलाएं, हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 13 साल की बच्ची को बचाने के दौरान हुआ हादसा।
यूपी के शाहजहांपुर में रेलवे की संपत्ति बेचने के आरोप में 2 कबाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरपीएफ ने कबाड़ियों की दुकानों पर छापा भी मारा था। यूपी के कुशीनगर में लड़कियों से छेड़खानी पड़ा भारी। पुलिस ने आरोपियों को सिखाया सबक। रो रो कर माफी मांगते दिखाई दिए बदमाश। मथुरा में 2 बाइकों के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसी कार, नशे में धुत था कार का ड्राइवर, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। उधर बदायूं में पुलिस ने चलाया अभियान। गैर जमानती वारंट वाले 87 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया।